हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके पहले से ही हम लोग क्लास 10th की सीरीज मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किया। आज उसी संदर्भ में हम लोग 4th टॉपिक, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर लीजिए। आज हम लोग द्विघात समीकरण के थ्योरी के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी की सीरीज लेकर आते हैं। फिर उसके बाद लघु उत्तरी और विस्तृत प्रश्नों की सीरीज लेकर आते हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे, क्योंकि कुछ नोट्स के तौर पे कुछ हम लोग पॉइंट्स लेकर आते हैं, इन पॉइंट का हम लोग मतलब समझाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, एक दृष्टि में, जैसा कि आपको लिखा है अध्याय एक दृष्टि में कर कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें x कोई चर है, यानी कि x में कोई एक द्विघात समीकरण है। y में भी हो सकता है, वो p में भी हो सकता है, वो q में भी हो सकता है, वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। करा तथा इसका जो x² में, अगर x में लिखा है, x² में यानी x में लिखा है, तो ये x² का जो कोफिशिएंट है स्मॉल a, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड रूप कहा जाता है, अर्थात स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। कि अगर ये कह रहा है कि अगर कोई इक्वेशन कुछ इस टाइप का लिखा है, यानी कि ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कह रहा है जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड या मानक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि मानक द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक, अगर ये चूंकि x में क्वाड्रेटिक है तो इसके अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो यानी कि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, यानी कि 2 नंबर एक ऐसे होंगे जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। अगर इसको इस सेटिस्फाइड करेंगे तो इन्हीं को एक नाम देते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे इसका रूट्स, या इसका हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन या जीरोज। इन सब का हिंदी होता है मूल या शून्यक। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलेंगे, इसके क्या है, रूट्स हैं या शून्यक है। ठीक, अब देखिए, कह रहा एक वास्तविक संख्या अल्फा का एक मूल है कहलाती है यदि a α² प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट सेकेंड है, ये कह रहा है कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कह रहा है कि इसका एक मूल, यानी कि x बराबर अल्फा, इसका एक मूल है। अगर ये इसका एक मूल है, यानी कि अल्फा इसका एक क्या है, शून्यक है, अर्थात x बराबर अल्फा अगर इसमें पुट करेंगे तो इसको अगर सेटिस्फाइड करता है। अगर अल्फा इसका एक मूल है तो इसमें हम लोग x बराबर अल्फा अगर हम लोग रखते हैं तो यानी कि a² प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, अर्थात a² प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो नया रूप होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये कह रहा है कि अगर किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल है तो उस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर अल्फा अगर आप उसमें पुट करेंगे तो उसके राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड, अर्थात अगर वो 0 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, ये कह रहा है। ठीक, अब इसी
संदर्भ में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा। या दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा और लेबोरेट करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने कहा कि इसका एक रूट x इज इक्वल टू 2 है। 2 इसका क्या है, एक मूल है या मूलक है, या मूल ही लिखिए ज़्यादा सही है। ठीक, अगर x बराबर 2 इसका मूल है तो यहाँ पे x बराबर 2 अगर आप पुट करेंगे तो यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, यानी कि 4 माइनस का 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 10, यानी कि इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। एक है, ठीक। तो कर अगर किसी द्विघात समीकरण का कोई भी एक मूल है या एक से ज़्यादा दो मूल हैं तो वो उसको क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन का, तो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे सपोज करिए कि एक हमने नया इक्वेशन ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमने कहा इसका एक मूल 3 है और एक मूल 4 है। दो इसके क्या है, मूल है, ठीक। अगर इसके दो मूल हैं, एक x बराबर 3 और एक x बराबर 4, तो इसका मतलब ये इसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करना चाहिए मतलब क्या है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, ठीक। तो आइए अगर आप इसमें x बराबर 3 रखते हैं यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 21 प्लस 12, दिस इज इक्वल 21 माइनस 21 बराबर 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। x बराबर 4 भी इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो अगर आप x बराबर 4 पुट करेंगे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12, हो जाएगा 16 माइनस 28 प्लस 12, तो 16 प्लस 12 माइनस का 28 यानी 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0, और यही आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक, तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसको हम लोगों ने कैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ गए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसमें a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है अर्थात एक क्वाड्रेटिक है, चूंकि इक्वल बराबर 0 नहीं लिखा है तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात प्रसार के दो रैखिक गुणांकों में गुणनखंड कर सकते हैं, तो द्विघात समीकरण के मूल प्रत्येक गुणक को 0 के बराबर रख के प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक यानी द्विघात एक्सप्रेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज करिए कि इसका आपने लीनियर फैक्टर किया गुणनखंड यानी कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है, ठीक। यानी कि अगर आपने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आपने लिखा कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक, तो आप इसको दो लीनियर
फॉर्म में क्या किया, आपने ब्रेक कर दिया। एक हो गया आपका x माइनस अल्फा और एक हो गया आपका x माइनस बीटा। तो ये कह रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू को निकालने के लिए आपको इसको बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब ये अलग अलग 0 के इक्वल हों। इसका मतलब यहाँ से कि x बराबर आपका अल्फा होगा तथा एक आपका x माइनस बीटा की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब यहाँ से x बराबर बीटा, यानी कि यहाँ से x बराबर अल्फा कामा बीटा, इसके क्या होंगे, यहाँ से ये दोनों अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर कोई द्विघात, अगर कोई इस टाइप का द्विघात प्रसार लिखा हुआ है, अगर आपने इसका फैक्टर कर लिया और उन दोनों को अलग अलग आपने अगर 0 पुट किया तो वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो इस द्विघात प्रसार का क्या होगा, मूल होगा। थोड़ा सा इसको हम लोग और बेहतर से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से बात को समझते हैं। सपोज करिए कि जैसे हमने लिखा आपको कि y इज इक्वल टू, आपका लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपका एक फैक्टर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस 6। फैक्टर जैसा कि आप क्लास 10th में 8 में पढ़े होंगे कि हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6x स्क्वायर, इसको दो पार्ट में इस टाइप से ब्रेक करते हैं कि इनका सम या डिफरेंस बीच के इक्वल आए और दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल आए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 3 दूना के 6 और 3 दो 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यानी इसको हम लोग फर्दर इन दोनों में देखिए x कॉमन है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, और इन दोनों में 2 कॉमन है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3। तो यहाँ से आपको x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखिए इसका आपने क्या कर लिया, x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 1 है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक गुणनखंड, अर्थात आपने इसका रैखिक यानी लीनियर फैक्टर कर दिया। अब कह रहा है यहाँ से अगर आप इसका लीनियर फैक्टर कर देते हैं तो इसके अगर आप मूल की बात करें, मूल की, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। इम्प्लाई डेट x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, तथा एक आपको x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। तो अब यहाँ पे आपको यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 3, ये आपका जो द्विघात लिखा है यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 के क्या हो जाएंगे, कि मूल हो जाएंगे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आइए इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि इसी का अब जैसे मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पे इस टाइप से यूज किया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए ले लिया, एक दूसरा y इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक, चूँकि देखिए x के मैक्सिमम पावर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। अब अगर इसका हम लोग लीनियर फैक्टर देखते हैं होता है कि नहीं, तो देखिए 7 है, 7 को 2 पार्ट में ब्रेक करिए, 3 और 4, 3 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12, और दोनों का सम क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब आप 7 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 3x प्लस का 4x प्लस का 12। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इन दोनों पेयर की और इन दोनों पेयर की, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं x कॉमन है दोनों में, और इनमें क्या है 4 कॉमन है। जो नंबर बाहर लेते हैं उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं,
इसको डिवाइड करेंगे तो आपका x आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3। अब देखिए x प्लस 3 दोनों में है, जब दोनों में है तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है उसको लिख सकते हैं। अब आपका देखिए ये जो द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो गया, रैखिक गुणनखंड। इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक गुणनखंड, इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक गुणनखंड अर्थात लीनियर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो यदि आपको यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू -3 हो जाएगी, तथा एक आपको x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू -3 और -4 प्राप्त हुई। ठीक, तो यानी कि -3 और -4 इसका क्या हो जाएगा, मूलक हो जाएगा, यानी कि मूल हो जाएगा। अगर आप इसको इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या दिया है, ये कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 में a डज नॉट इक्वल टू 0 में पहला बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 है, तब तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर 0 है तब दो बराबर मूल अर्थात संपाती वास्तविक होंगे, मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4 सी इज लेस देन 0 है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। विविध का डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4 सी, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर 0 है तो दोनों मूल -b/2a। तो आइए ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है पहला पॉइंट, ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण अगर आपका लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें आपका कह रहा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि तीन बातें। पहली, कह रहा है अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाला और इसका मान 0 से इक्वल है, बड़ा है, अर्थात एक पॉजिटिव नंबर है, तो अब इसके चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो रूट्स होते हैं, एक x बराबर अल्फा नाम दे दिया जाता है और एक x बराबर बीटा। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ यहाँ पे यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, यानी कि जो एक कैपिटल D है इसी को बोलते हैं इसका विविधकर, और यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू अगर कह रहा है 0 है यानी कि इसका विविधकर अगर 0 से बड़ा है अर्थात इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चूंकि दो रूट्स होते हैं, एक आपने अल्फा माना एक आपने बीटा, और एक क्या होता है, दोनों x इज इक्वल टू होता है, तो कह रहा है कि इसके दो मूल मिलेंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक, वास्तविक मतलब कि जिसको आप वास्तव में फील करेंगे, अर्थात वास्तविक मूल मिलेंगे, अर्थात वास्तविक रियल नंबर से मतलब है, तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। सपोज करिए कैसे, जैसे मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि एक आपका इक्वेशन लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे इसके डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D की बात करेंगे तो b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब 4। ठीक, तो अगर यहाँ पे
तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 16, इसकी वैल्यू 0 से एक छोटी है, तो इसका मतलब कि इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं। अभी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। जैसे इसी को हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग कैपिटल डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करें, तो b का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू सी का मतलब 3, दिस इज 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, और ये क्या है 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब अब अगर इसके रूट्स आप निकालेंगे यानी कि x बराबर सपोज करो एक अल्फा और बीटा, तो ये दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अर्थात अगर इसका फैक्टर करेंगे आप तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और एक में हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर माइनस का 3 और माइनस का, तो यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 1 जो होगा इसका क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। अर्थात माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करें। ठीक, आइए इसके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। देखिए इसके सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इसका विविधकर 0 के इक्वल है, अगर इसका विविधकर 0 के इक्वल है, मतलब इस सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 में कह रहा है a डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर आप इसके कैपिटल D मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक, तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे इसके दो रूट्स हैं, एक x इज इक्वल टू अल्फा एंड एक x इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे। डैट मीन्स x बराबर अल्फा बराबर बीटा होंगे और दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यानी कि एक रियल नंबर पे ही लाई करेंगे, अर्थात माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी ए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। ठीक, जैसे एग्जांपल, जैसे हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इसके कैपिटल डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करेंगे, यानी कि इसके कैपिटल डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1, c का मतलब 1, तो दिस इज 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 है। तो अब इसके जो रूट्स होंगे अगर आप इसको देखें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से x की जो वैल्यू है माइनस 1, तो यानी कि इसके जो दोनों रूट्स हैं यानी x बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस 1, ये दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर एवं वास्तविक। ठीक, तो यहाँ से हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। तो यही कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तब दो बराबर मूल अर्थात संपातिक वास्तविक मूल होंगे, अर्थात दोनों मूल की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होंगे। इसीलिए इसको कह रहा है कि ये संपाती होंगे। ठीक, जैसे एक इसको और भी समझ सकते हैं, सपोज करिए जैसे हमने एक इक्वेशन ए ले लिया आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इज इक्वल टू होगा, यानी विविधकर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1, सी का मतलब 6 मतलब 9, कि 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिले। तो अब यहाँ से अगर आप इसके रूट्स की बात करेंगे, अर्थात
यानी कि अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो x+3 का होल स्क्वायर लिखा। इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं x+3 इंटू x+3 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने देखा है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर उसका लीनियर फैक्टर होता है तो आपने लीनियर फैक्टर कर दिया, और इन दोनों लीनियर फैक्टर का अगर मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो इसको अलग अलग 0 लिखते हैं, और x की जो वैल्यू आती है वही इसका क्या होता है, मूल होता है। तो यहाँ से हमको एक बात ये समझ में आ गई कि इसका मतलब कि या तो x+3 इज इक्वल टू 0 होगा और या दूसरा x+3 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 होगा तो इम्प्लाइड डेट x इज इक्वल टू -3 होगा, अगर a होगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू आ रही है दोनों आपस में सेम आ रही है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी अर्थात इसके जो दोनों रूट्स आएंगे, जो मूल आएंगे, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पॉइंट सेकेंड इज आपके क्लियर है। अब आइए हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे, कह रहा है थर्ड पॉइंट कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग जानते हैं इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक आपका बीटा होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो यानी d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। कर अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। इसका मतलब कि अब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं नो रियल रूट्स। यानी ऐसा रूट्स नहीं होगा जो हमारा -∞ से +∞ के बीच में लाइक करे। तो यहाँ से हम लोग एक, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो उसमें एक नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी समिश्र संख्या। तो उसमें दो बात आती है कि एक आपकी वास्तविक संख्या होती है और एक आपकी काल्पनिक। यानी कि जब वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसी को एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी कि तब इसका मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कि एक ऐसा रूट जिसको सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, काल्पनिक। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं इसके नो रियल रूट्स लिखकर इसके बाद हम लोग इसके आगे जैसे मैंने आपको ए लिख दिया कि अगर आपका लिखा है कि x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर आप इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो b² - 4ac यानी कि 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 इज इक्वल टू -3, और इसकी वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। इसका मतलब कि इसके कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं। ठीक, या एक दो और एग्जांपल समझिए आप। जैसे अगर हम इसी बात को, जैसे हमने कहा कि अगर या तो आप ये लिख लीजिए कि x² + 4x + 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसके विविधकर की बात करेंगे यानी कैपिटल D इज इक्वल टू तो b² - 4ac यानी कि 4 का स्क्वायर -4 × 1 × 7 यानी कि 16 - 28 दिस इज इक्वल टू -12, और इसकी वैल्यू क्या है, 0 से छोटी। इसकी वैल्यू 0 से छोटी है। अर्थात अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि हम लोग लिख देंगे कि नो रियल रूट्स। ठीक, तो हम लोग यहां पे लिख के इसकी बात को छोड़ देते हैं। अब इधर आइए, थोड़ा सा और भी एक दो पॉइंट्स हैं
जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका लिखा है ax² + bx + c = 0, तो हम जो कैपिटल डी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं विवितकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कैपिटल डी होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है b² - 4ac के इक्वल होगी। इसमें पहली बात, अगर कह रहा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी का डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल डी = 0, इसका मतलब कि अगर b² - 4ac = 0 है, तो अर्थात जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, डैट मीन्स कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है यानी ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल वास्तविक एवं इनकी वैल्यू मतलब इनका मान यानी x = -b/2a के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स यानी x = α = बीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू -b/2a के इक्वल होगी। जैसे अगर हमने लिखा कि x² + 2x + 1 = 0, तो आप यहाँ से d बराबर देख रहे हैं 0 है। अगर d बराबर 0 है तो हम इसके रूट्स की बात करें तो a हो जाएगा -b/2a, यानी कि x बराबर -b मतलब 2/2 = क्या हो जाएगा -1। तो इसकी जो वैल्यू होगी -1 के इक्वल। या जैसे एक और एग्जांपल आप लेके समझ सकते हैं, अगर इसके एक और एग्जांपल की आप बात करें, जैसे सपोज करिए कि इसके एक एग्जांपल में जैसे हमने ए ले लिया कि x² + 4x + 4 = 0, तो d की बात करेंगे तो b² - 4ac 16 - 16 = 0। तो अब इसके अगर हम लोग मूल की बात करें यानी कि x, ये हो जाएगा -b/2a -b का मतलब 4/2 × 1 मतलब 1, यानी कि यहाँ से x बराबर -2, -2। ठीक, तो इसके जो दोनों मूल होंगे दोनों आपस में चूंकि सेम होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी -2, ठीक। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग अगर इसके हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में चर्चा कर लें, तो जैसे देखिए कि अगर ए कह रहा है कि पहला है कि अगर आपका लिखा है ax² + bx + c = 0 में अगर कह रहा है a > 0 है एंड d की भी वैल्यू 0 से इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा और इसका जो शेप होगा अपवर्ड होगा, अर्थात ऊपर की तरफ होगा। ठीक, तो यानी कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि ए अब x बराबर अल्फा और x बराबर ए बीटा, तो यही अल्फा और बीटा इसके क्या होंगे, मूल होंगे। तो इसका मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम अपवर्ड की तरफ, या अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी और d > 0 होगा तो a डाउनवर्ड होगा, अर्थात x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, अर्थात a एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 डिफरेंट पॉइंट पे भिन्न भिन्न बिंदु पर काटेगा, अर्थात इसके 2 भिन्न भिन्न डिफरेंट मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, अर्थात 2 मूल होंगे।
जो इस दिए हुए इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अगर दूसरी बात, अगर इसमें ए लिखा है कि अगर आपका पहला, अगर ए इज ग्रेटर देन 0 है और डी बराबर 0 है, तो इसका मतलब ए एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, यानी कि ये जो x बराबर आपका अल्फा बराबर बीटा होगा, यही -b/2a होगा। यानी इस केस में इसके दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक। अगर पहली बात, अगर इसी में a की वैल्यू 0 से छोटी होगी और d बराबर 0 होगा, तो इस केस में a एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, यानी कि x बराबर अल्फा बराबर बीटा और ये ही -b/2a होगा। तो इस केस में इसके दोनों मूल समान होंगे और जो इसका शेप होगा डाउनवर्ड होगा, अर्थात एक्स एक्सिस के नीचे होगा, नीचे की तरफ झुका होगा। ठीक। और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी कि अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ खुला होगा। ठीक। तीसरी संभावना क्या बन सकती है आपकी, तीसरी बात ये है, तो तीसरी संभावना आपकी ये हो सकती है कि थर्ड केस क्या है, इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से अगर समझें, अगर a इज ग्रेटर देन 0 है और d इज लेस देन 0 है, तो a एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा रहेगा। इस केस में इसके नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक। ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर इसी में सेकेंड, अगर ए इज लेस देन 0 है, डी भी लेस देन 0 है, तो अब ये डाउनवर्ड होगा। इस केस में भी नो रियल रूट्स, यानी कि कोई वास्तविक हल नहीं होगा। यानी कि दोनों केस में आपका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, पहले वाले भी केस में नहीं होगा और आपका सेकेंड वाली भी केस में नहीं होगा। ठीक। तो हमको लगता है इस तरह से आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। और तो अब हम लोग बात करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।